जैसे हमारे देश में एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है पेप्सी कोला। उसका गांव गांव में धंधा चलता है, वो पानी की बोतल बेचती है कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर। ऐसी एक दूसरी अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है कोका कोला। एक तीसरी अमेरिकन कंपनी, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। एक चौथी अमेरिकी कंपनी है हमारे देश में, वो सिगरेट बेचती है, विल्स। एक पांचवी अमेरिकन कंपनी है, वो हमारे देश में मीट बेचती है, कैप्टन कुक। ऐसी एक छठी अमेरिकी कंपनी है, वो विक्स बेचती है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ऐसी एक सातवीं अमेरिकी कंपनी है हमारे देश में, वो पाव रोटी बेचती है, बड़ा पाव, उसका नाम है मैकडोनाल्ड। ऐसी एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। और ऐसी सैकड़ों की संख्या में कंपनी। और हमारे देश के लोग क्या करते हैं कि इन्हीं कंपनियों का माल खरीदते हैं और हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं। कैसे देते हैं? पेप्सी कोला और कोका कोला नाम की दो अमेरिकन कंपनियां पानी की बोतल बेचती हैं गांव गांव में 10 रुपए की। लहर पेप्सी, लहर 7 अप, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, ये सारी बोतलें 300 मिलीलीटर की हैं पानी की, 10-10 रुपए में गांव गांव में बिकती। लेकिन ये 10 रुपए में बनती नहीं है। गांव गांव में पेप्सी और कोका कोला की बिकने वाली 10 रुपए की बोतल फैक्ट्री के अंदर मात्र 70 पैसे में बनती है। अब होता क्या है कि अमरीकी कंपनी 70 पैसे के पानी को हिंदुस्तान के गांव गांव में 10 रुपए का बेचती है। अब आप सोचो, 70 पैसे का पानी वो 10 रुपए में बेचते हैं और हमारे देश के कुछ पागल लोग उसे पीते हैं। और पीने के बाद क्या करते हैं? एक बोतल पे 9 रुपए 30 पैसे मुनाफा अमरीकी कंपनी को देते। अमरीकी कंपनी उसमें से थोड़ा सा टैक्स देती है भारत सरकार को, और जो बेचने वाला दुकानदार है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट देती है। तो भारत सरकार को टैक्स और बेचने वाले दुकानदार को प्रॉफिट दोनों निकाल दिया जाए तो वो 2 रुपए 30 पैसे बैठता है और 70 पैसे बोतल बनाने की कीमत। माने अमरीकी कंपनी का 3 रुपए खर्चा होता है और वो एक बोतल बेचकर 7 रुपए कमाते हैं। और एक साल के अंदर पेप्सी कोला और कोका कोला दोनों अमरीकी कंपनियां इतने बोतल बेचते हैं कि उनको 540 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट हो जाता है। और हर साल हिंदुस्तान में से पेप्सी कोला और कोका कोला की बिक्री के बाद 540 करोड़ रुपए हमारा दुश्मन अमेरिका के हाथ में चला जाता। माने जितने लोग हिंदुस्तान में पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं वो देश से क्या गद्दारी कर रहे हैं उनको शायद खुद नहीं मालूम कि वो अपने खून पसीने की कमाई का पैसा दुश्मन को दे रहा। और जो लोग पेप्सी और कोक पीते हैं वो इतने इडियट हैं कि उनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या पीते हैं। मैंने बहुत लोगों को पूछा जो पेप्सी कोक पीते हैं कि आप क्या पीते हो, आपको मालूम है? वो कहते हैं हमें नहीं मालूम हम क्या पीते हैं। किसी को नहीं मालूम पेप्सी में क्या है, कोका कोला में क्या है। फिर मैंने उनको पूछा क्यों पीते हो, कुछ मजा आता है क्या उसको पीने में? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तकलीफ होती है उसको पीने। फिर भी पागल हैं, पीते रहते। क्या तकलीफ होती है? तो वो कहते हैं कि राजीव भाई जैसे ही पेप्सी कोला पीते हैं नाक में सनसनी होने लगती है, जलन होती है, फिर गले में सनसनी होती है, जलन होती है, फिर पेट में जलन होती है, फिर गैस बनने लगती है, फिर भी मरते जाते हैं, पीते जाते हैं गटागट। और कुछ तो इतने बड़े इडियट हैं कि एक दिन में 10-10, 15-15 बोतल पीते। और कुछ तो मैंने ऐसे पागल देखे हैं कि रोटी खाते खाते पीते हैं कोका कोला पेप्सी, पानी नहीं पीते, पेप्सी और कोक पीते। और मैंने ये भी देखा है पिछले 10 वर्षों में कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही ज्यादा पेप्सी कोका कोला पीते। जो बिना पढ़े लिखे गांव के किसान है वो नहीं पीते, वो बहुत होशियार है। उनको मालूम है कि पेप्सी नहीं पीना चाहिए, कोक नहीं पीना चाहिए। वो बिना पढ़े लिखे हैं फिर भी इतने होशियार। और जो पढ़े लिखे हैं वही सबसे ज्यादा पागल है। और किस भाव में पीते हैं? 10 रुपए में 300 मिलीलीटर पेप्सी आता है, तो 20 रुपए में 600 मिलीलीटर, तो 30 रुपए में 900 मिलीलीटर, तो 33 रुपए में 1 लीटर। अब 33 रुपए लीटर का पेप्सी पीते हैं, 14 रुपए लीटर गाय का दूध नहीं पीते। अब जो पढ़े लिखे बेवकूफ 14 रुपए लीटर गाय का दूध न पिए, 33 रुपए लीटर पेप्सी पिए और पीने के बाद भी मजा नहीं आए, सनसनी हो शरीर में, उनको इडियट कहें कि स्मार्ट। और उनके कारण हिंदुस्तान का हर साल 540 करोड़ रुपए दुश्मन अमेरिका को चला जाता। हमारे देश में इस पेप्सी कोला कंपनी का एक धंधा और भी चलता है। ये कंपनी हमारे देश में बटाटा चिप्स बेचती है, उसका नाम है रफल्स। और एक पैकेट रफल्स का 15 रुपए का आता है। अब आप सोचो, 15 रुपए का एक पैकेट रफल्स का आता है, उसमें 40 ग्राम बटाटा चिप्स निकलता है। अब 40 ग्राम बटाटा चिप्स 15 रुपए का, तो 80 ग्राम हो गया 30 रुपए का, तो 100 ग्राम हुआ
₹37.50 का, तो 1 किलो हो गया 370 रुपए का। अब आप सोचो 370 रुपए किलो बटाटा चिप्स और 5 रुपए किलो बटाटा। 1 किलो बटाटा 5 रुपए का, 1 किलो बटाटा चिप्स 370 रुपए। कितने हजार टका मुनाफा है। वो सब अमेरिका जाता है। एक अमेरिकी कंपनी है हमारे देश में, वो विक्स बेचती है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। हर एक गांव में विक्स की 25 ग्राम की शीशी 38 रुपए की बिकती है। अब 38 रुपए में 25 ग्राम विक्स है तो 50 ग्राम हो गया 76 रुपए का, तो 100 ग्राम 152 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 1520 रुपए का। 1520 रुपए किलो विक्स मिलता है और 150 रुपए किलो गाय का घी। जितने में 10 किलो गाय का घी आएगा उतने में 1 किलो विक्स आता। और कुछ पढ़े लिखे पागल हैं जो गाय का घी नहीं खाते लेकिन विक्स लगाते। और मैं पूछता हूं क्यों लगाते हैं, तो वो कहते हैं सर्दी जुकाम ठीक होता है। दुनिया में सर्दी जुकाम ठीक करने की आज तक कोई दवा नहीं है। सर्दी जुकाम की दवा हो नहीं सकती, क्योंकि सर्दी जुकाम बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन ठीक करने का काम शरीर खुद कर लेता है। कई बार आपको सर्दी जुकाम हुआ है, आप कुछ मत करिए, गर्म पानी पीते रहिए, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन विक्स लगाया तो 10 दिन ठीक नहीं होगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूं। आप पूछोगे क्यों? विक्स में पता है क्या है? पेट्रोलियम जेली। और पेट्रोलियम जेली क्या होता है? आप कभी अपने शरीर पर पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए तो आपके शरीर के जितने रोम छिद्र हैं सब बंद हो जाएंगे। तो आपने नाक में पेट्रोलियम जेली लगा ली तो उसके भी रोम छिद्र बंद हो गए, तो जुकाम तो चोक और हो जाएगा और परेशानी होगी आप। लेकिन हैं लोग पागल जो टेलीविजन का जाहिरात देख देख के विक्स खरीदते रहते हैं, लगाते रहते हैं। 1520 रुपए किलो में आप घर में बनाइए, अगर विक्स तो 150 रुपए किलो में बनता है, उसको कंपनी 1500 रुपए किलो में बेचती है। आप सोचो कितने हजार टका मुनाफा। ऐसी एक अमेरिकी कंपनी है, वो सिगरेट बेचती है, उसका नाम है विल्स। 12 पैसे में एक सिगरेट बनती है, 2 रुपए की बिकती है। और एक साल में ये कंपनी 60 अरब सिगरेट बेचती है। 1 अरब में 100 करोड़ होता है, 60 अरब में 6000 करोड़। 6000 करोड़ सिगरेट हिंदुस्तान के 100 करोड़ की लोक संख्या वाले देश में बिकती है हर साल। और एक सिगरेट पे आप सोचो 1 रुपए 80 पैसे भी मुनाफा है, तो 6000 करोड़ सिगरेट पे मुनाफा बड़े आराम से 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लोग विल्स पीते हैं वो खुद तो मरने ही वाले हैं, देश को भी मारेंगे। खुद तो मरेंगे क्योंकि विल्स पीने से कैंसर होगा, फेफड़े गल जाएंगे। देश को क्या मारेंगे? पैसा हिंदुस्तान का अमेरिका चला जाएगा। और जो विल्स पी रहा है वो मरेगा, बाजू वाला उसके पहले मरेगा। क्योंकि विल्स पीने वाला तो धुआं बाहर फेंक देता है, बाजू वाला पूरा खींच लेता है उसको। तो पीने वाला जब मरेगा तब मरेगा, बाजू वाला उसके पहले मर जाएगा। ऐसे उल्टे धंधे में हमारे देश के लोग लगे। दुनिया के सब देशों में सिगरेट की बिक्री कम हो रही है। इवन अमेरिका में सिगरेट की बिक्री कम हो रही है। यूरोप के देशों में सिगरेट की बिक्री कम हो रही है, क्योंकि जन जागृति लोगों में आ रही है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और हिंदुस्तान में धड़ल्ले से सिगरेट की बिक्री बढ़ रही है। मैंने बहुत रिसर्च किया इस बात पर कि हिंदुस्तान में सिगरेट की बिक्री क्यों बढ़ती है। तो पता है रिसर्च में मुझे क्या मिला? हमारे देश की पूरी क्रिकेट टीम सिगरेट के लिए जाहिरात करती है, इसलिए सिगरेट की बिक्री बढ़ती है। आपको मालूम है जितने नालायक क्रिकेट खिलाड़ी हैं सब सिगरेट का जाहिरात करते हैं। हमारी पूरी क्रिकेट टीम विल्स का ही जाहिरात करती है। आप जब भी देखो क्रिकेट का मैच होगा, हर एक खिलाड़ी विल्स का स्टिकर लगा के खेलता है। या तो बाहां पर विल्स का स्टिकर होगा, या छाती पर विल्स का स्टिकर होगा, या इधर होगा। इंडिया पीछे होगा, विल्स आगे। आप बोलते हो कि राजीव भाई ये क्रिकेट खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं। कोई देश के लिए नहीं खेलता, विल्स के लिए खेलते हैं। विल्स बिकना चाहिए, इसके लिए क्रिकेट का मैच होता है। और जितनी बार क्रिकेट का मैच होता है उतनी बार विल्स का जाहिरात होता है। और बार बार जाहिरात देखकर हिंदुस्तान के नए नए बच्चे सिगरेट पीना सीख लेते हैं। क्यों सीखते हैं? वो कहते हैं सचिन तेंदुलकर कहता है विल्स पियो तो पीते, सौरभ गांगुली भी कहता है विल्स पियो तो पीते। और मैंने ये माहिती लेने की कोशिश की कि ये क्रिकेट खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं, तो पता चला विल्स कंपनी कुछ करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों को देती है। विल्स कंपनी हमारे देश में से 10-12 हजार करोड़ रुपए कमाती है, उसमें से 10-20 करोड़ रुपया इन क्रिकेट खिलाड़ियों को दे देती है। बाकी सब मुनाफा वो अपने घर में रखती है। और ये खिलाड़ी उतने में ही बिक जाते हैं, अपनी आत्मा बेचते हैं शरीर के साथ साथ, हिंदुस्तान की आत्मा बेचते हैं हिंदुस्तान के साथ साथ, और ये धंधे में लगाते हैं विल्स का।
और आप देखिए कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी चुन चुनकर अमरीकी कंपनियों का ही जाहिरात करते हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा जाहिरात करता है पेप्सी कोला की, फिर करता है कॉलगेट की, फिर करता है वीजा पावर की, फिर करता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। माने जिस सचिन तेंदुलकर को आप हीरो मानते हैं वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलेन है। क्योंकि वो तेंदुलकर जाहिरात करता है सिगरेट की, पेप्सी की, कोका कोला की और इनकी कॉलगेट की या वीजा पावर की या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, ये सब अमेरिकन कंपनी है। तो तेंदुलकर की क्या कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अमरीकी कंपनियों का धंधा भारत में चले, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हिंदुस्तान का अमरीका जाए। जो आदमी अपने देश का मुनाफा दुश्मन को देने के काम में लगा हो उसको हीरो कहें कि विलेन। और ऐसे विलेन का क्रिकेट मैच देखने के लिए 8 घंटे हम बर्बाद करते, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। दिन भर बैठे बैठे क्रिकेट का मैच देखते रहे, करोड़ों घंटे देश के बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद होता है देश। ऐसे दुष्चक्र में हमारा देश फंस गया। और आप पूछोगे ऐसी कितनी कंपनियां हैं? पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल है, विल्स है। एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर है, नाम से ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान की है, उसका असली नाम है यूनिलीवर, हॉलैंड की कंपनी है। जिस देश में जाती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। अगर ये कंपनी पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान लीवर हो जाती है, ये भारत में घुस गई तो हिंदुस्तान लीवर हो जाती है, इंडोनेशिया में घुस गई तो इंडोनेशिया लीवर हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अपने देश की है परदेशी, और ये हजारों करोड़ रुपए धंधे करके ले जाती है हमारे देश में से। ऐसी दोस्तों अपने देश में 4000 कंपनियां, कोई 500 करोड़ कमाती है, कोई 1000 करोड़ कमाती है, कोई 2000 करोड़ कमाती है। एक तो अमरीकी कंपनी अपने देश में ऐसी आई है, वो एक ही साल में 3000 करोड़ रुपए कमाती है, उसका नाम है एनरॉन। आप जानते हैं महाराष्ट्र में एनरॉन कंपनी, वो बिजली बना के बेचती है, और जो बिजली हमारे महाराष्ट्र में ₹1.70 यूनिट की पड़ती है, उसको एनरॉन कंपनी ₹4.85 यूनिट में बेचती है, और साल में बड़े आराम से 3000 करोड़ रुपए कमा के ले जाती है। और ऐसा कितना पैसा हमारे देश का परदेश जाता है, वो माहिती लेने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि 4000 विदेशी कंपनियां हैं, एक साल में 80,000 करोड़ रुपए लूट के ले जाते हैं। और ये 80,000 करोड़ रुपए कहां जाता है? दुश्मन के हाथ में। अमेरिका में जाता है, ब्रिटेन में जाता है, फ्रांस में जाता है, जर्मनी में जाता है। ये सब देश हमारे दुश्मन हैं। यूरोप के देशों ने तो 200 साल हिंदुस्तान को लूटा, और उसी यूरोप के देशों की कंपनियों को फिर पैसा देते हैं हम लोग। और ये पैसा जो परदेश जाता है तो उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो दुश्मन के हाथ में पैसा जाता है, दुश्मन क्या करता है, वो पैसा पाकिस्तान को दे देता है। पाकिस्तान उस पैसे से क्या करता है? आतंकवादियों को पालता है। आतंकवादी क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों की हत्या करते हैं। या पाकिस्तान उस पैसे से क्या करता है? भारत पर हमला करता है।